हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध प्रश्नावली दो। विविध प्रश्नावली दो जो कि हिंदी की है और कक्षा 6 की है। कक्षा 6 वालों के लिए हम विविध प्रश्नावली दो लेकर आए हैं, जिसको हम बिल्कुल पूरा सही विकल्प से लेकर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है हमारा, 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की मर्मस्पर्शी कविता किसने लिखी थी? 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की मर्मस्पर्शी कविता किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की एक कविता लिख दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राम्बे। ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर 4, ट्राम्बे। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं थलचर। ऑप्शन 3, थलचर कहलाते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने आकाश तत्व की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व की संज्ञा किसे दी है? आरोग्य सम्राट। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर 2, आरोग्य सम्राट। ठीक है, ये होगा हमारे सही विकल्प। अब आगे देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली स्थान भरिए। तो पहला है, बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। तो जो ये नीले रंग से लिखे गए हैं, ये आपके खाली स्थान हैं। तो आपको पहले खाली स्थान में भर देना है बुद्धिमत्ता। बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार ना पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। दूसरा है, अकबर ने तानसेन को दीपक राग सुनाने का आदेश दिया। अकबर ने तानसेन को दीपक राग सुनाने का आदेश दिया। अगला है, डॉक्टर भाभा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पदवी से अलंकृत किया गया। ठीक है, एम आई राइट? अगला है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो इस खाली स्थान में भरेंगे हम भारत। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अगला देखेंगे, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो इस प्रकार से पहले में लिखेंगे बुद्धिमत्ता, दूसरे में आएगा हमारा दीपक, तीसरे में आ जाएगा पद्म भूषण, चौथे में आएगा भारत और पांचवें में आ जाएगा मुझसा। ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती हैं? सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने अपने पति की क्या निशानी बताई? मीराबाई ने अपनी पति की क्या निशानी बताई? तो उत्तर लिखेंगे, मीराबाई ने कहा, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो वही मेरा पति है। मीराबाई ने कहा, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो वही मेरा पति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, बसंत के स्वागत में कौन गाती है? जैसे ही बसंत आता है तो कौन गाती है, कौन गाने लगता है? बसंत के स्वागत में कोयल गाती है। जैसे ही बसंत आता है तो कोयल गाने लगती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, राग मेघ मल्हार से आप क्या समझते हैं?
राग मेघ मल्हार से आप क्या समझते हैं? मेघ मल्हार एक प्रकार का गाया जाने वाला गीत है, राग है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे राग मेघ मल्हार वर्षा हेतु बादलों को आमंत्रित करने के लिए गाया जाने वाला राग है, जिससे यह एक राग है जो वर्षा ऋतु में वर्षा हेतु बादलों को आमंत्रित यानी कि बुलाने के लिए गाया जाता था। तो इसमें आप लिख देंगे सीधा सा है, राग मेघ मल्हार वर्षा हेतु बादलों को आमंत्रित करने के लिए गाया जाने वाला राग है। इसे इसे तानसेन जी बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुंह से सुनी है? झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुंह से सुनी है? तो उत्तर लिखेंगे झांसी की रानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों यानी गवैयों जो गाने वाले होते हैं उनके मुंह से सुनी है। झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है। वो कविता सुनी ना, वो पढ़ी है अपने इसी पाठ का, उसी पाठ का है ये प्रश्न। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों यानी गवैयों के मुंह से सुनी है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। ये थोड़े बड़े होंगे, 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका है हमारा, अकबर ने स्वामी हरिदास के गायन की प्रशंसा में क्या कहा? अकबर ने स्वामी हरिदास के गायन की प्रशंसा में क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे, अकबर ने स्वामी हरिदास के गायन की प्रशंसा में हरिदास को संगीत शिरोमणि कहा। यानी अकबर ने स्वामी हरिदास जी के गायन की प्रशंसा में हरिदास जी को संगीत शिरोमणि की उपाधि दे दी, संगीत शिरोमणि कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा बीता? उत्तर लिखेंगे हम, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवार चलाना आदि में बीता। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवार चलाना आदि में बीता। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कबीर ने कमाल को क्या सीख दी? कबीर के जो शिष्य थे कमाल, तो उन्होंने उसे क्या सीख दी? कबीर ने कमाल को क्या सीख दी? तो उत्तर इसका लिखेंगे, कबीर ने कमाल को ईश्वर की भक्ति और भूखे को भोजन देने की सीख दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ कोई भी अगर भूखा व्यक्ति आपके पास आ जाए तो उसे भोजन भी खिलाना चाहिए, ये भी ईश्वर की भक्ति ही है। ठीक है, तो कबीर ने अपने शिष्य कमाल से कहा कि ईश्वर की भक्ति और भूखे को भोजन देने की जो सीख उन्होंने अपने शिष्य कमाल को दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दें, कबीर ने कमाल को ईश्वर की भक्ति और भूखे को भोजन देने की सीख दी। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है हमारा, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो उत्तर लिखेंगे, रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति पड़ने पर साथ दे। ठीक है, रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति पड़ने पर, आपके ऊपर कोई समस्या विपत्ति आई और वो आपका साथ दे, तभी वह सच्चा मित्र कहलाएगा। ठीक है, रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति पड़ने पर साथ दे। आगे बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नांकित निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नीचे जो पंक्तियां लिखी हैं उनका भाव स्पष्ट करना है। निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है हमारा, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। तो इसका हम भाव देखेंगे, तो ये मीराबाई जी द्वारा लिखित है, मीराबाई जी ने इसको लिखा है। तो उन्होंने कहा है, मैंने गिरधर के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह बेल फैल गई है यानी बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात मुझे सुख मिलने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका भाव स्पष्ट कर देना है। मैंने गिरधर के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे, अर्थात मुझे सुख मिलने लगा है। अगला देखेंगे, अगला है, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी।
अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। तो इसका भाव हम लिखेंगे 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। वह मनुष्य की संतान ना होकर अवतारी थी। वह तो हमारे निष्प्राण जीवन को जागृत करने आई थी। जब 1857 की क्रांति के समय युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की, तब उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। ठीक है, तो इतिहासकारों ने उन्हें मनुष्य की संतान ना कहकर एक अवतारी कहा, कि कोई विशेष व्यक्ति है जो अवतार लेकर हमारे निष्प्राण जीवन को जागृत करने आया है। इसी प्रकार से आप लिख देंगे 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। वह मनुष्य की संतान ना होकर अवतारी थी। वह तो हमारे निष्प्राण जीवन को जागृत करने आई थी। इसी प्रकार से ये भी हमारा पूरा हो गया। अगला देखेंगे। अब अगला है हमारा, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। तो कवि कहता है, इसका भाव हम लिखेंगे, कवि कहता है कि बसंत अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हरे भरे जंगलों के कटने से मेरा घर उजड़ गया है, मैं अब कहाँ आऊं, सारे वृक्ष मानव ने काट लिए हैं, मेरा घर अर्थात वृक्षों को उजाड़कर अपनी स्वार्थ हेतु आपस में बांट लिया है। क्योंकि जब बसंत चिंता व्यक्त कर रहा है कि मैं अब कैसे आऊं, लोगों ने सारे वृक्ष काट लिए हैं और मेरा घर बर्बाद कर दिया है, तो अब मैं कैसे आऊं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये भी लिख लेना है। कवि कहता है कि बसंत अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हरे भरे जंगलों के कटने से मेरा घर उजड़ गया है, मैं अब कहाँ आऊं, सारे वृक्ष मानव ने काट लिए हैं, मेरा घर अर्थात वृक्षों को उजाड़ कर अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु आपस में बांट लिया है। ये आपका समाप्त हो गया है। अगला देखेंगे। अगला है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लगी हैं बेर। तो इसका भाव स्पष्ट करेंगे। रहीम जी कहते हैं कि बुरे दिनों को आता हुआ जानकर चुप होकर बैठ जाना चाहिए, अर्थात सबसे संबंध विच्छेद करके अपनी व्यथा को अपने हृदय में ही छिपाकर रख लेना चाहिए। जब अच्छे दिन आएंगे तो उन संबंधों को फिर से बनने में देर नहीं लगेगी। रहीम जी बहुत अच्छा समझाते हुए कहते हैं कि बुरे दिनों को आता हुआ जानकर चुप होकर बैठ जाना चाहिए, अर्थात सबसे संबंध विच्छेद करके अपनी व्यथा को अपने हृदय में ही छिपा कर रख लेना चाहिए। हर किसी को नहीं बताना चाहिए क्या समस्या है। जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर संबंधों को फिर से बनने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है इसमें, यह वह मिट्टी है जहां के लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इन पंक्तियों का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो इनका क्या आशय होगा हम नीचे देखेंगे। आशय है, यह मिट्टी उस जगह यानी भारत की है जहां लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन का अंत खुशी खुशी कर दिया, अर्थात मानवता की रक्षा के लिए यहाँ के वीर जनों ने अपने प्राणों का बलिदान खुशी खुशी कर दिया। यानी कि हमारे भारत के वीर जनों ने, जो महापुरुष थे, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह उस देश की माटी है जहां पर मानवता की रक्षा के लिए लोगों ने अपना अपना बलिदान खुशी खुशी कर दिया। इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसको भी लिख लेंगे। अगला देखेंगे। अगला है, हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई है। हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आशय है इसका, किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह को परे रखकर यानी दूर रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई है। जब कोई मिलता है तो हम अपने स्वाभाविक स्नेह को दूर रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं, वो अपनी सच्चाई छुपाने लगते हैं, अर्थात हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे। अगला है, पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है।
इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो आशय हम लिखेंगे 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने शरीर को हम इन्हीं भौतिक तत्वों के संतुलन के द्वारा स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारे शरीर में इन 5 में से किसी एक भी तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए हमें इन 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों का समान संतुलन बना के अपने शरीर में रखना होगा, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आशय है हमारा 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने शरीर को हम इन्हीं भौतिक तत्वों के साथ संतुलन के साथ द्वारा स्वस्थ रख सकते हैं। ये भी हमारा पूरा हो गया। आगे देखेंगे। अगला है राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है राजमहल के सम्मान की खातिर कभी कभी जान की बाजी लगानी पड़ती है और नवरत्नों में स्थान मिलना सदैव सुख देने वाला नहीं होता, कभी कभी संकट भी खड़ा कर देता है। अगर आपको राजमहल से सम्मान मिलता है तो आपको कभी उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, यही कवि कहना चाह रहा है। और नवरत्नों में स्थान मिलना सदैव सुख देने वाला नहीं होता, कभी कभी संकट भी खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा समाप्त होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां। बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं, सूची बनाइए। बसंत के मौसम में आपने कौन कौन से फूल खिले हुए देखे हैं? तो उत्तर में हम लिख देंगे बसंत में गेंदा, चंपा, चमेली आदि फूल खिलते हैं। बसंत में गेंदा, चंपा, चमेली आदि फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से ये विविध प्रश्नावली 2 हमारी समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें। अगर उन्हें कोई समस्या है या आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।